हाय फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कौन है भगोड़ा नित्यानंद और उनकी शिष्या कौन है विजय प्रिया नित्यानंद, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी एक अलग ही दुनिया, एक छोटा सा अलग एक देश बना दिया है जिसका नाम रखा है कैलासा या कैलाशपुरम। तो अपने आप को परम शिव भक्त या शिव का अनुयायी मानता है। उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा नाम का एक देश भी बनाया है, जिसने अपने प्रतिनिधि को यूएन की बैठक में भी भेजा अपने देश को परमिशन देने के लिए। ईयर 2019 में उस पर अपहरण और बलात्कार जैसे संगीन आरोपों के होते हुए भारतीय कानून की पहुंच से बहुत दूर है। अभी तक ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी रील्स अपडेट होती रहती हैं, उनके ज्ञान वचन सुनाई दिए जाते हैं। वो आज भी ऑनलाइन पब्लिक से जुड़े हुए हैं, परंतु कानून की पहुंच से दूर है। उसने यूएसए में इक्वाडोर के पास एक आइलैंड खरीदा, परंतु यह अभी तक काल्पनिक देश माना जाता है, जिस देश का नाम कैलासा रखा है, जहां उसने हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया है। उसने अल्पसंख्यकों को अपील की है कि वहां उनको उचित सुरक्षा दी जाएगी। कैलासा का स्वयं का झंडा, संविधान, आर्थिक व्यवस्था है और वहां राजकोष, आवास, मानव सेवा विभाग भी विद्यमान है। यूएन ने यानी यूनाइटेड नेशन ने इस देश को अभी तक मान्यता नहीं दी है, क्योंकि यह देशों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतरा है। क्या है कैलासा? यदि कैलासा को देश के रूप में स्वीकृत किया जाता है तो यह माइक्रोनेशन कहलाएगा। ईयर 2019 में 80 माइक्रोनेशंस थे। 1980 में रजनीश ने भी अपना रजनीशपुरम नाम का एक माइक्रोनेशन बनाया था, जहां पर स्वयं की पुलिस की व्यवस्था थी और स्वयं की परिवहन व्यवस्था भी हुआ करती थी। कैलासा को वह हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करता है, घोषित करता है। यूनाइटेड नेशन में शामिल प्रतिनिधि विजय प्रिया का दावा है कि वहां 20 लाख की आबादी है, जिसकी 2020 में घोषणा हुई थी। कौन है विजय प्रिया? विजय प्रिया नित्यानंद की शिष्या मानी जाती है और यूएन में जाने वाली कैलासा देश की प्रतिनिधि मानी जाती है। अकूत संपत्तियों के मालिक रजनीश और नित्यानंद जैसे जो लोग विधिक रूप से कानून से बचने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, जो भारतीय संविधान और कानून से परे हो जाए, जो कानून से दूर रहकर अपनी असामाजिक प्रक्रियाएं चालू रखे, जारी रखे, इस तरह से इन लोगों ने खूब सारा अकूत धन प्राप्त करते हैं। धर्म के नाम पर खूब सारे लोगों को गुमराह करके वो अकूत संपत्तियां जिनके पास होती है, तो वो इस प्रकार से कानून से बचने के दाव पेच खेलते रहते हैं और खूब सारे इस तरह के प्रोपागेंडा होते रहते हैं। तथ्य इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर एकत्रित की गई है। इसमें किसी का सत्य या असत्य होने की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार से चैनल की नहीं है। यदि ये सूचनाएं आपको अच्छी लगे, साझा कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर नाउ।